जिस समय अखिलेश यादव अपने परिवार के साथ यानी अपनी पत्नी डिम्पल यादव, अपने चाचा और अपने भाइयों के साथ अपने पिता मुलायम सिंह यादव का अस्थि विसर्जन कर रहे थे, प्रयागराज में संगम किनारे वो पूजा पाठ कर रहे थे, ठीक उसी समय प्रयागराज से कुछ ही दूर पर लखनऊ में एक राजनीतिक घटना हो रही थी। समाजवादी पार्टी के एक बड़े मुस्लिम चेहरे इमरान मसूद बीएसपी की सुप्रीमो, बीएसपी की बॉस मायावती से लखनऊ में मुलाकात कर रहे थे। आखिर इस मुलाकात के बाद यूपी की राजनीतिक तस्वीर कितनी बदल जाएगी, कैसी होगी, अखिलेश यादव का कितना नुकसान होगा और मायावती का कितना फायदा है, आज इसी पर हम बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप देख रहे हैं मेरे साथ अंदर की बात पंकज झा के साथ। ये जो अचानक से चीजें बदली हैं, यानी इमरान मसूद साइकिल छोड़कर अब हाथी पर सवार होने जा रहे हैं, इससे पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान होगा या फिर बीएसपी को इसका कितना फायदा हो सकता है। वो बीएसपी जो पिछले ही विधानसभा चुनाव में जो इसी साल की शुरुआत में हुए थे, उस बीएसपी जितनी बड़ी पार्टी को सिर्फ एक विधायक पर ही संतोष करना पड़ा था, तो इमरान मसूद के पार्टी छोड़ देने से आखिर क्या हालात बदलेंगे, आखिर इमरान मसूद कौन है, उनकी राजनीति किस किस्म की है, इसी पर हम चर्चा करते हैं धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते। आमतौर पर अगर आप गूगल में जाएंगे और सर्च करेंगे ना इमरान मसूद का नाम लिखते ही, तो एक वीडियो पॉपअप करेगा और वो वीडियो जो है वो काफ़ी विवादों वाला है, सालों तक सुर्खियों में रहा। वो 2014 के लोकसभा चुनाव का है, जब वो सहारनपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार हुआ करते थे इमरान मसूद, और तब उनका एक वीडियो वायरल हुआ था और उस वक्त नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे। 2014 में वो बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे और उनके खिलाफ उनका बोटी बोटी वाला बयान जो है वो बहुत विवादित हुआ था। उस पर मोदी ने बाद में, उस वक्त तो नहीं, 5 साल बाद 2019 में भी चुटकी ली थी। लेकिन आखिर क्या कहा था, इसमें थोड़े बीप भी करने पड़ेंगे उस बयान को कि आखिर इमरान मसूद ने ऐसा क्या कहा था। पहले जरा उसको सुन लीजिए, उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिर इमरान मसूद किस किस्म के नेता हैं और उनकी पॉलिटिक्स का बेस क्या है। जरा उसको सुनिए जो 2014 में इमरान मसूद ने कहा था। ना मारने से डरता, ना मारने से डरता, दोनों से नहीं डरता। और भाई ड्रामेबाजी करने को कोई कुछ कर ले, नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? इमरान लड़ेंगे जो ठोक के जवाब देना जाने। वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना दे। इमरान मसूद, इमरान मसूद। इमरान ने जब ये बात कही थी, 2014 का लोकसभा चुनाव हो रहा था और ये सब बयान देने के बावजूद भी राहुल गांधी ने उनके लिए सहारनपुर जाकर प्रचार किया था और उसके बावजूद इमरान मसूद चुनाव हार गए कांग्रेस उम्मीदवार होने के नाते और वहां से बीजेपी के राघव लखनपाल जीते थे। इमरान मसूद विधायक तो एक ही बार रहे, उसके बाद हर चुनाव हारते रहे, जो भी चुनाव लड़े पार्टियां भरे बदल ली उन्होंने। और ये पहला मौका था 2022 का विधानसभा चुनाव का जब वो खुद चुनाव नहीं लड़े, वो चुनाव लड़वा रहे थे। मजबूरी का नाम है यही कि वो घूम घूम कर कह रहे थे इस बार मैं नहीं हूँ, आप फलाने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को जिताइए। आपको बताऊं, इमरान मसूद 2007 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक बने थे। पहली बार, ये पहला मौका होगा इमरान मसूद के करियर में जो समाजवादी पार्टी में रहे, कांग्रेस में रहे, राष्ट्रीय लोकदल में रहे, लेकिन पहली बार वो बीएसपी में जाएंगे। अचानक से उनके पाला बदलने के पीछे को भी थोड़ा समझिए। वो कहानी कुछ यूं है कि उन्हें खून का घूंट पीकर रहना पड़ा। 2022 में वो चाहते थे कि सहारनपुर की किसी विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ लें। वो लड़ाकू हैं, हर हाल में चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, वो चुनाव लड़ना चाहते थे, इसीलिए वो समाजवादी पार्टी में चले आए थे। हालांकि वो कांग्रेस में राष्ट्रीय सचिव थे, प्रियंका गांधी के करीबी नेताओं में उनकी गिनती होती थी। उससे पहले वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भी रहे। 2014 का लोकसभा चुनाव वो कांग्रेस के टिकट पर लड़े, 2019 का लोकसभा चुनाव भी वो कांग्रेस का टिकट पर लड़े, 2017 का विधानसभा चुनाव भी हार गए और 2022 में उन्हें लग रहा था, और वो
कांग्रेस पार्टी के अंदर रहते हुए भी उस समय अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे थे, और वो ऐसे नेता थे, ऐसे मुस्लिम चेहरा थे जो 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की बात कह रहे थे, जैसा गठबंधन 2017 में हुआ था, लेकिन वो चला ही नहीं और वो प्रयोग जो है अखिलेश यादव का फेल हो गया था। तो खैर, इमरान मसूद शामिल हो गए समाजवादी पार्टी में पिछले विधानसभा चुनाव से पहले, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला और वो अंदर ही अंदर खामोश रहे। अब जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उसे टिकट ही ना मिले। कहा यह गया कि अखिलेश यादव ने उन्हें इस बात का भरोसा दिलाया कि जब चुनाव खत्म हो जाएंगे और यूपी में समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार बन जाएगी, फिर हम आपको एमएलसी बना देंगे। लेकिन ना नामन तेल हुआ और तो राधा नाचेगी कैसे, कहावत आपने ज़रूर सुनी होगी। तो सरकार बनी ही नहीं अखिलेश यादव की। अब जब सरकार नहीं बनी, योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बन गए, बीजेपी की सरकार बन गई, और जब एमएलसी बनाने का मौका आया, तो अभी हाल में जो एमएलसी बनाने का मौका आया तो उसमें इमरान मसूद को टिकट नहीं मिल पाया, वो नहीं बन पाए एमएलसी। आज़म खान जो दूसरे, मतलब आज़म खान समाजवादी पार्टी के सबसे ताकतवर मुस्लिम चेहरा हैं, उन्होंने अपना खेल कर दिया और उनके समर्थक को, नेता को टिकट मिल गया, और इमरान मसूद जो है वो मन महसूस कर रह गए। अब वो अचानक से बीएसपी जा रहे हैं। इसके पीछे की कहानी ये है कि वो चाहते हैं कि कुछ महीनों बाद जो चुनाव होने वाले हैं, निकाय चुनाव, उस निकाय चुनाव में अगर वहाँ से यानी सहारनपुर से मेयर का पद महिला के लिए आरक्षित हो गया तो इमरान मसूद तो नहीं, लेकिन उनकी पत्नी वहाँ से चुनाव लड़ेंगी बीएसपी के उम्मीदवार पर, ऐसा कहा जा रहा है। अब मायावती की महिमा तो अपरंपार है, वो क्या कर दें ना कर दें, 2 महीने बाद चुनाव होंगे, 3 महीने बाद क्या होगा वो नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिलहाल जो खबरें आई हैं मेरे पास, जो जानकारी है यूपी के राजनीतिक हलकों से और बीएसपी के खेमे से, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आई, उसमें कहानी कुछ ऐसी ही है। और फिर जब 2024 का लोकसभा चुनाव होगा तो वो हो सकता है कि बीएसपी से लोकसभा के उम्मीदवार हो जाए। एक बात और बता दूं आपको कि पिछली बार यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था। इस गठबंधन में आरएलडी भी शामिल थी। तो 2019 में सहारनपुर से बीएसपी के जो उम्मीदवार थे फजलुर रहमान, वो चुनाव जीत गए। यानी आज की तारीख में सहारनपुर से लोकसभा के सांसद जो हैं वो बीएसपी के ही हैं। तो क्या उनके बदले इमरान मसूद चुनाव लड़ेंगे? अब ये सब तो आगे की बात है। बहरहाल ये है कि पश्चिमी यूपी का एक बड़ा मुस्लिम चेहरा बीएसपी को हाथ लग गया है। पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से मायावती की हार हुई, तो ये चीज़ सामने आई और ये आंकड़े भी कहते हैं। CSDS संस्था के जो आंकड़े हैं, सर्वे हैं, जो चुनाव के बाद कराए गए थे, उसमें से ये जानकारी सामने आई कि मुसलमानों का एक मुश्त वोट वो समाजवादी पार्टी को मिला, यानी एक बड़ा हिस्सा। मतलब इस तरीके से मुसलमानों ने लंबे अरसे बाद किसी एक पार्टी को इतना व्यापक जन समर्थन दिया था। यानी मुसलमानों ने मायावती का साथ छोड़ दिया था, मुसलमानों ने कांग्रेस का भी साथ नहीं दिया, मुसलमानों ने ओवैसी का भी उस हद तक साथ नहीं दिया। और मायावती को इस वक्त तलाश है मजबूत मुस्लिम चेहरों की, जिसकी बदौलत वो 2024 में और हाल के निकाय चुनाव में कुछ करिश्मा कर पाएँ। ऐसे में डूबती नैया में सवार हो गए हैं इमरान मसूद। मायावती के लिए भी फ़ायदे का सौदा है और इमरान मसूद के लिए भी। इमरान मसूद पिछले कई दिनों से लगातार ये बात अपने समर्थक नेताओं के साथ और अपने करीबियों के साथ कहते रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में मैं चला आया, मुझे पिछले विधानसभा चुनाव में टिकट भी नहीं मिला और अब तो मुझे सम्मान भी नहीं मिलता, और जिस पार्टी में सम्मान भी नहीं बचा तो वहाँ रहकर क्या करूँगा, इसीलिए वो चले जा रहे हैं बीएसपी में। अब ये भी एक बात कही जा रही है, जो राजनीतिक पंडित हैं वो कह रहे हैं कि इतना जो मुसलमानों के हक में बात करने वाला, मोदी के खिलाफ इतने मतलब आपत्तिजनक बयान देने वाले नेता को अगर बीएसपी अपने खेमे में शामिल करती है तो हिंदू वोट के बिदकने का भी खतरा है। लेकिन सहारनपुर एक ऐसी जगह है जो कहा जाता है कि दलितों के लिए, दलित और मुस्लिम ये दोनों परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, ये दोनों एक साथ हो जाते हैं तो वो बहुत मजबूत गठबंधन हो जाता है। वहाँ का जो जाति गणित है ना, कि दलित और मुसलमान एक साथ हो जाएं तो फिर तो गाड़ी आगे बढ़ जाएगी, चुनावी गाड़ी जो है। इस लिहाज से इमरान मसूद के लिए भी फ़ायदे का सौदा है और बीएसपी के लिए भी फ़ायदे का सौदा है। तो इमरान मसूद के आने से बीएसपी को मजबूती मिली है। अब समाजवादी पार्टी के पास से एक बड़ा मुस्लिम चेहरा ज़रूर चला गया है
हाल फिलहाल में अभी 2 हफ्ते पहले की एक बात याद आ रही है मुझे। इमरान मसूद 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के उम्मीदवार थे और वहां उन्होंने मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगोड़ा कहा था। और 2 हफ्ते पहले इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट से उन्हें 5,000 रुपये का जुर्माना भी हुआ है, उन्हें सज़ा भी हुई है। इमरान मसूद जाने जाते हैं अपने विवादित बयानों के लिए भी। और काजी रशीद मसूद जो कि केंद्र में मंत्री भी रहे, कांग्रेस की सरकारों में भी रहे, और वो एक बड़े पश्चिम यूपी के एक बड़े मजबूत नेता माने जाते हैं। उसी परिवार से नाता रिश्ता है इमरान मसूद का। और इमरान मसूद इस बार पहली बार यूं कहें कि वो बीएसपी में जा रहे हैं। शुरुआत तो उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की आरएलडी से की थी, बस एक ही बार विधायक रहे, लेकिन पश्चिमी यूपी के गांव-गांव में लोग उन्हें जानते हैं। और वो इसीलिए कि आप यूट्यूब पे जाइए, गूगल करिए, आप इतने सारे विवादित बयान मिल जाएंगे, इमरान मसूद के किस्से मिल जाएंगे आपको कि आप ढेर सारे आपको उनके बयान देखने मिलेंगे आपको। तो इमरान मसूद की अचानक मायावती से मुलाकात हुई, मिल भी लिए हैं और इस बात की संभावना जताई जा रही कि पहले उनकी पत्नी लड़ेंगी, फिर कल को वो भी लड़ेंगे। तो एक तरीके से यूपी की राजनीति में इमरान मसूद का साथ छोड़ देना समाजवादी पार्टी का, क्या ये वाकई में राजनीतिक तौर पर अखिलेश के लिए नुकसान और मायावती के लिए फ़ायदे का सौदा है क्या? अब ये तो जनता तय करेगी। तब तक इंतज़ार कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।